देखिए, हम लोग जो सुने वो अभ्यास किए। जो आप सुनिए और पढ़िए, अगर उसको कर लीजिए तभी हमारी शिक्षा पूरी हुई। हम स्कूल, विद्यालय, कॉलेज में हम पूरे साल भर पढ़ते हैं तो प्रयोग कितना करते हैं? न के बराबर। इसलिए उस पढ़ाई में तनाव है, चिंता है, थकावट है। और कहा गया है कि विद्या ददात विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। और जैसे जैसे विनय बढ़ता है वैसे वैसे इम्यूनिटी, वाइटलिटी, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। विनय तत्व रोग प्रतिरोध क्षमता के रूप में होता है। लेकिन अब देखिए, जैसे जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं कमज़ोर होते जाते हैं। खूब मेहनत करके पढ़े तो पता चला कि धूप में ही चले तो बीमार हो जाएंगे, काम करना हुआ तो थक गए। तो इसका मतलब वो जो पढ़ाई है, हम पढ़ें और करें ना, ये किस तरह की पढ़ाई है? जैसे हम खाएं और पचाएं ना तो बीमार नहीं होंगे। हम खाना खाएं और पचे ना, फिर खाते जाएं और उसको पचाएं ना, तो इसको क्या कहें? जैसे कुछ पागलपन हो गया हो। खाए जा रहे हैं पागलों की तरह, पच नहीं रहा है फिर भी खाए जा रहे हैं। पढ़े जा रहे हैं लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इस तरह की अपने देश में जो पढ़ाई आ गई ना, यही समस्त अव्यवस्था का कारण है। अभी आपने जो पढ़ा कि सिर से पैर की उंगली तक, ये संपूर्ण ज्ञान तत्व है। ये जो ज्ञान ब्रह्मा के अंदर, विष्णु के अंदर, शिव के अंदर विद्यमान है, जिस ज्ञान को निर्माण का ज्ञान कहते हैं, सृजन का ज्ञान कहते हैं, जिस ज्ञान के प्रयोग से सब आविष्कार हुआ है, जिस ज्ञान के प्रयोग से सुरक्षा कैसे करें ये नियम निकाले गए, जिस ज्ञान के प्रयोग से कैसे क्वालिटी चेंज करें, कैसे परिवर्तन करें आकार में, ये जो पता किया गया, वही ज्ञान सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में विद्यमान है। इसको सुन लिए तो अब करना क्या है? लक्ष्य क्या है? ज्ञान के साथ एकता कैसे स्थापित करें, यह जो अभ्यास किया गया। इसलिए क्रिया विज्ञान को पूर्ण शिक्षा कहते हैं। जब आप इसको सुनिए, पढ़िए तो आपको तुरंत करने को मिलता है। और इस पढ़ाई में कोई पैसे का खर्च नहीं। जितना आपको खर्च हो डीजल पेट्रोल में यहाँ आने में, या नज़दीक है तो साइकिल से आने में, या पैदल आने में, बस यही, या एक दो किताब लेने में। और ज्ञान कितना मिलेगा पूछिए नहीं। जो डॉक्टर नहीं इलाज कर पाएंगे, आप अपने को ठीक कर लेंगे। इतना ज्ञान मिलेगा, अतीत आप देख लेंगे। भगवान राम ने क्या किया था? हम लोग पढ़ते हैं रामायण में और रामचरितमानस में, उल्टा अर्थ लगाते हैं। वो तो हिरण मारे थे, हिरण क्यों मारेंगे? वो सुपुनखा के नाक काटे थे, क्यों करेंगे वो? तो हुआ क्या था वो? क्या तुलसीदास जी ने गलत लिखा था? नहीं, सही लिखे हैं, उसका अर्थ गलत है। जैसे एक अर्थ हम लोग गलत लगाते हैं ना कि भय बिन हो निप्रीत, इसको सभी कहते, जहां मैं जाता हूं सभी कहते बिन भय हो निप्रीत, भय बिन हो निप्रीत। तो इसका अर्थ है कि भय से प्रीति होती है। तो फिर इस शहर में जितने लोग भय कराते हैं, डरवाते हैं, उनसे प्रीति क्यों नहीं हो जाती है? सामा बिन लादेन से अमेरिका प्रीति क्यों नहीं कर लिया? हिटलर से प्रीति क्यों नहीं हुई? सिकंदर से प्रीति क्यों नहीं हुई? माफिया से प्रीति क्यों नहीं होती है? तो इसका मतलब कि अर्थ गलत है। भाई शेर तो बहुत डरवाता है ना, अरे भाई खा न ले जाए तो प्रीति कर लीजिए। जहर से बड़ी डर लगती है, जहर पीजिए तो मर जाएंगे, तो प्रीति कर लीजिए। नहीं होती प्रीति, अर्थ इसका गलत है। इसके अर्थ को समझने के लिए क्या करेंगे हम? कि हम जो पढ़ें वो करें। वो कौन सी शिक्षा है? यही क्रियायोग विज्ञान। इसके अलावा कोई विज्ञान नहीं है कि आप जितना पढ़िए उतना करिए। आइए उसका अर्थ बता ही दें। भय वाला शब्द ब्रह्म होते हैं। अगर शब्द ब्रह्म है तो शब्द जिससे बना है वो भी ब्रह्म है। शब्द किससे बनता है? अक्षर से, लेटर से, अल्फ़ाबेट से। तो अल्फ़ाबेट और अक्षर भी, ये भी ब्रह्म है। भय में क्या है? भ और य, दो मिलकर के शब्द बना भय। तो भा
संकेत करता है भरना। हम किस चीज़ से अपने को भरना चाहते हैं? अतीत का ज्ञान, वर्तमान का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जो जोड़े, ऐसा ज्ञान जो बीमारी ठीक करे, तनाव, चिंता, गरीबी दूर करे। अपने को हम भरना चाहते हैं शांति से, ऐसा शांति जो सेवा करने दे, ऐसा शांति जो सबसे मिला दे, ऐसा शांति जो बीमारी दूर कर दे, ऐसी शांति जो गरीबी दूर कर दे। हम वो शांति से अपने को भरना चाहते हैं, शक्ति, आनंद। जब इन चीज़ों से भरना चाहते हैं तो भा का अर्थ यही है बस, इसके अलावा नहीं है। या का मतलब यापन, विस्तार। कितनी शक्ति चाहते हैं? इतनी शक्ति चाहते हैं कि सबकी रक्षा कर सके, सबकी सेवा कर सके, सबकी मदद कर सके। कितना ज्ञान चाहते हैं? अनंत। कितना शांति चाहते हैं? अनंत। तो या का मतलब यापन, यापन का मतलब विस्तार, अनंत तक। तो भय का अर्थ क्या हो गया? जब अपने स्वरूप में शांति, ज्ञान, शक्ति, आनंद का विस्तार करते चले जाएं, करते चले जाएं, और जब अनंत की ओर विस्तार होने लगेगा तभी हमारे पास क्षमता है प्रीति कर पाएंगे, नहीं तो प्रीति खंडित हो जाएगी। जब राम ने कहा कि भय बिन होने प्रीत, और ये प्रीति कैसे होगी, भय कैसे होगा, उसका उन्होंने टेक्निक बताया है। बोले राम सकोप तब, और राम ने सकोप का अभ्यास किया, तब पता चला। तब कहते हैं लक्ष्मण से बिना भय की प्रीति नहीं होती है। तो सकोप क्या है? फिर सकोप ये ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म होते हैं, इसका एक एक अक्षर भी ब्रह्म है। स का अर्थ होता है श्वास। प्राचीन संस्कृत के शब्दकोश को देखेंगे तो मिलेगा। स है श्वास, का है करना, ओ कहते दूर का सिंबल। जब श्वास पर एकाग्रता बढ़ा लेते हैं हम और श्वास एक हो जाते हैं। जब हम श्वास एक हो जाते हैं तो श्वास स्थिर हो जाती है, शांभवी मुद्रा। फिर श्वास चलती नहीं है। फिर कर्म करने की क्षमता प्राप्त होती है। कौन सा कर्म? दूर दूर तक। यहाँ बैठे हुए कहीं काम कराइए, जैसे लाड़ी महर्षि ने किया था, जैसे कबीर दास जी ने किया था। भगवान राम और कृष्ण दूर से ही काम कर देते। और पाना, हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त करें। श्वास पे ध्यान करने से हमें कौन सी चीज़ की प्राप्ति होती है? दूर दूर कर्म करने की सामर्थ्य मिलती है। जो सुनाई नहीं पड़ रहा है, दूर आवाज़ है, सुन लेंगे। जो अश्रव्य है, श्रव्य हो गया। अदृश्य है, दृश्य हो गया। इसको कहते हैं सकोप। सकोप का अर्थ क्रोध नहीं होता है। और श्वास पे एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? वही क्रिया योग ध्यान है। तो क्रिया योग ध्यान करने से पता चला कि भय से प्रीति होती है, और इसका प्रयोग करके देख लीजिए। अब बताइए, 3 दिन भगवान ने विनती की और क्रोध आ गया, तो हमें क्यों कहा जाता बेटा धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो? बड़े लोग कहते नहीं कि धैर्य रखो, धैर्य से काम लो। जब राम ने 3 ही दिन में धैर्य खो दिया तो राम का शिष्य कैसे धैर्य रखेगा? तो इसका अर्थ ही नहीं आता लोगों को। विनय न मानत जलधि जड़। ये समुद्र जड़ की तरह दिख रहा है, चैतन्य नहीं दिख रहा है। और हम बार बार विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने से इसकी जड़ता नहीं जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर चैतन्य शक्ति है। जैसे एक सेल फोन है, हम प्रार्थना करें कि तुम अपने आप खुल जाओ, तुम चैतन्य हो, तुम कान में लग जाओ और हमारी बात को पहुंचा दो। हम बहुत विनती करें इससे, तो ये सुनेगा? ये नहीं सुनेगा। ये ऐसे हम बहुत विनती करें कि हम ये हो जाएं, वो हो जाएं, करें कुछ ना। विनती करें खाना पेट में चला जाए, खाएं ना, तो नहीं होने वाला है। तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। ये जो समुद्र है, जड़ है, ये चैतन्य दिख ही नहीं रहा। लक्ष्मण बड़ी विनती करिए, इसमें चैतन्यता नहीं आएगी। तब क्या शिक्षा देते हैं राम? बोले राम सकोप तब,
तब सकोप का अभ्यास करिए, तब पता चलता लक्ष्मण भय बिन होने प्रीत। जब तक अपने स्वरूप को ज्ञान शक्ति शांति से भर नहीं लेंगे तब तक प्रीति नहीं कर पाएंगे। फिर कैसे सुख और शांति से भरे? फिर अगला कहते हैं कि बोले राम, वो चौपाई है ना, फिर लाइए सरासर लाइए, धनुष बाण नहीं कहा है, आप सरासर लाइए, सोखो बारिद, ये सब समुद्र को सोख ले हम। समुद्र सोखने का क्या मतलब है? हम अनंत में समा जाएं, हम और अनंत एक हो जाएं। ज्ञान को सोख लें हम मेडिकल साइंस को सोख लिए तो क्या हो गए? डॉक्टर हो गए हम। इसके अलावा तो कुछ नहीं हुए ना। इंजीनियरिंग को सोख लिए तो इंजीनियर हो गए। हम आपको सोख लिए, हमारे आप में दूरी ही खत्म हो गई। तब कहते हैं हे लक्ष्मण, सरासन की आवश्यकता है। ये कहते सर का आसन, सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाइए। सिर और रीढ़ को सरासन कहा गया है। कहते नहीं कि बाउ डाउन, बाउ डाउन का मतलब शरीर को ही तो झुकाते हैं, इसी को बो कहा गया है। ये ध्यान की क्रिया है। तब भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण, सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाइए, तब पता चलेगा कि अपने अंदर ज्ञान और शक्ति शांति भरी हुई है, तब प्रीति कर पाएंगे। जब ऐसा उन्होंने किया तो जो इस समुद्र जड़ दिखाई पड़ रहा था वो चैतन्य रूप में प्रकट हो गया और वो शिक्षा देने लगा राम को कि हमारी मर्यादा देखिए भगवान, समुद्र अनंत होता है, आपने जो हमें सौंपा है उस मर्यादा में है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ऐसे कोई हमारे ऊपर पुल बना ले तो हमारी मर्यादा खत्म हो गई ना। इसलिए यदि ये शास्त्रों की गलत व्याख्या हो जाने से हमारा देश की प्रगति रुक गई। अब आइए हम लोग इसी चौपाई की अभ्यास करें। बोले राम सकोप तब भय बिन होने प्रीत। और फिर सरासन वो लाने के लिए कहा, सिर आसन, सरासन सर प्लस आसन, सिर और रीढ़ ये दोनों को कहा गया है। जब इसमें हमारा मन एकाग्र हो जाता है, अगर एकदम एकाग्र हो गया तो हम आसन में स्थित हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने सूर्य नमस्कार को आसन नहीं कहा है। पद्मासन, पश्चिमोत्तान, सर्वांगासन, इसे आसन नहीं कहा है। स्थिर सुखासनम, हमारा जब सुख स्थिर हो जाए, इंद्रियों का भोग का सुख स्थिर नहीं होता है। खाना बहुत अच्छा भाई अब ले जाइए, म्यूजिक बहुत अच्छी भाई अब हम सोएंगे, पिक्चर बहुत अच्छी यार आंख दुखने लगी, ये स्थान बहुत अच्छा है, घूमते घूमते अब चलो सोने चलते हैं। तो याद रखिए इंद्रियों के द्वारा सुख कभी असीम नहीं होता है। तो कौन सा सुख है, किस सुख की चर्चा की जाती है? इस सुख की चर्चा को बताने के लिए, सुख है क्या बताने के लिए फिर वही सिद्धांत पर आइए कि शब्द ब्रह्म है। तो सुख का मतलब क्या है? श्वास पर ऊ की मात्रा। जब श्वास की ऊर्ध्वावस्था हो जाए, श्वास जब पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख हो जाए, ये क्या होता है? एक क्रिया अभ्यास है ये, इसको बताने में समय लगेगा। जब सुख की स्थिति हो जाती है, हमारी श्वास पूर्वाभिमुख हो जाए और उत्तराभिमुख हो जाए, ऊ का मतलब ऊपर, फिर खा दिखाई पड़ता है। खा कहते आसमान की असीमता। जब हमें सब चीज़ें असीम लगे कि आप सब असीम हैं, एक परमाणु भी असीम है, तो हम आसन में हैं। आप सोचिए कि रामचरितमानस की गलत व्याख्या होने से हम सब बहुत नीचे हो गए। राम को चिड़ी मार की तरह धनुष और तीर लटका करके खड़ा कर देते, जैसे और कोई काम ही नहीं उनको। ये सब चीज़ें अब आ गया है बदलने का। और जैसे जैसे क्रिया योग ध्यान होगा, जैसे हम शास्त्र कभी पढ़े नहीं, इसकी व्याख्या होती है। इस व्याख्या का एक बहुत अच्छा परिणाम ये है, जब इसका अभ्यास करिए तो ब्लड प्रेशर, गठिया, डायबिटीज, चिंता, बीमारी, गरीबी एक साथ दूर होती है। ये नहीं कि एक चीज़ दूर हुआ दूसरा नहीं दूर हुआ, अलग अलग। पेट की बीमारी की अलग दवा, सिर की बीमारी की अलग दवा, हड्डी बीमार हो गया तीसरी चीज़ की दवा, आँखों में दिक्कत आ गई तो दवा बदल गया। क्रिया योग ध्यान करने से एक ही ध्यान से आप धनी भी होंगे, गरीबी जाएगी, शक्ति आएगी, चिंता जाएगी, आनंद आएगा,
बहुत अच्छा होगा। एक ही सब होता है। इत्तेफाक से आप बड़े अच्छे हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं आप। इस आश्रम को आपने देखा है अपनी आंखों से, इसको जानते हैं। अमेरिका से आएगा, उसको क्या पता कैसे हुआ है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पड़ोसी इसको जानते हैं, आश्रम कैसे बना है। आइए हम लोग फिर 7-8 मिनट अभ्यास करें। जिस चौपाई के बारे में मैंने कहा था, क्रिया योग कैसे करें, उस चौपाई का अर्थ आने लगे, और जब अर्थ आएगा तो क्या होता है फिर आपको अगले क्रम में बताते हैं। नाउ वी आर रेडी टू प्रैक्टिस अगेन।